Hello students, I am Kamlesh Bes and you are watching your favorite educational channel इस एग्ज़ाम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास एनिमल की जिसको बोलते हैं अमीबा। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, जो बहुत छोटा जीव है जो हमें खुली आँख से नहीं दिखाई देता। खुली आँख का मतलब ये है हमें जनरली दिखाई ही नहीं देगा। अगर उसको देखना है तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। तो प्रोटोजोआ का मेंबर है कौन? अमीबा। ठीक है, अमीबा जो होता है एक कोश की जीव होता है, यानी कि उसके अंदर केवल एक ही कोशिका है, एक ही सेल से मिलकर बना होता है। इंग्लिश में इसको यूनिसेलुलर बोला जाएगा। ठीक है, और इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, यानी ये अपने मन से कोई भी शेप ले सकता है। यह स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करता है। स्यूडोपोडिया यानी उसके फाल्स पैर होते हैं जो कि कभी भी बन जाते हैं, कभी भी गायब हो जाते हैं। तो ऐसे पैर को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ही यह मूवमेंट करेगा और फूड को पकड़ता है। ठीक है, इसके अंदर, अमीबा के अंदर दो प्रकार की वैक्यूल होती हैं। एक होता है फूड वैक्यूल और दूसरा होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल तब बनेगा जब उसको भोजन करना रहता है। जब वह भोजन करेगा या भोजन को पकड़ेगा, शिकार को पकड़ेगा, तब बनेगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो फूड वैक्यूल का काम क्या हो गया? तो यहाँ से आप समझ चुके हैं कि जो फूड वैक्यूल होता है तभी बनेगा जब उसको भोजन मिलेगा या भोजन को पकड़ेगा, वो शिकार को पकड़ेगा, तभी उसके अंदर फूड वैक्यूल बनेगा। ठीक, और एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। यह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, क्योंकि वह तालाब में पाया जाता है, तो तालाब में तो पानी बहुत ज़्यादा रहता है। मान के चलो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी भर गया, तो उस एक्स्ट्रा पानी को वह निकालने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूज करता है। इसके अलावा डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेंगे, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बचेगा, उसको बाहर निकालने के लिए भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूज करता है। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता। और यह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये लगातार फैलती और सिकुड़ती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इसलिए इसी के नाम पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नाम पड़ गया। ठीक है, तो यह लगातार फैलती और सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल खाना जब आएगा तब नहीं बनता, बल्कि जब एक्स्ट्रा पानी हो जाए, ज़्यादा पानी हो जाए उसके बॉडी के अंदर, तो उसको निकालने के लिए, तो यह अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है शरीर से। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा तालाब या झील में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद अब हम समझेंगे कि अमीबा अपना फूड कैसे करता है, अपने शिकार को कैसे पकड़ता है। तो चलिए एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। तो ये रहा अमीबा का स्यूडोपोडिया, जो कि अमीबा तालाब के अंदर पड़ा हुआ है। अब अमीबा के पास जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आएगा, कोई शिकार आएगा, तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को फैलाएगा और उस फूड को इंगल्प कर लेगा, यानी खा लेगा। ठीक है, अब उसके अंदर जो फूड वैक्यूल रहता है, फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स रहता है, तो वह उस फूड को तोड़ना चालू कर देगा और तोड़ तोड़ के उसको छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देगा। ठीक है, अब जो उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, अब इस अनडाइजेस्टेड फूड को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है यह एक्स्ट्रा वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, या फिर जो उसका सेल मेम्ब्रेन है वह रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और यह जो है वेस्ट जो है, यह जो फूड का वेस्ट है, यह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।